आयुर्वेद के अनुसार एक स्वस्थ जीवन शैली क्या होती है? एक ऐसा जीवन जिसमें रोग ना हो, बीमारियां ना हो, सिर्फ संपूर्ण स्वास्थ्य हो। देखिए, जो मनुष्य जीवन होता है ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और इसका प्रत्येक क्षण बहुमूल्य होता है। इसीलिए रोग या बीमारियां जब इंसान को हो जाती हैं तो उसका जो जीवन होता है वो पूरे कष्टों से भर जाता है, दुखों से भर जाता है। तो एक ऐसा ही उपाय आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आयुर्वेदिक दिनचर्या के रूप में। आयुर्वेदिक दिनचर्या आयुर्वेद के ग्रंथों में बताई गई डेली रूटीन, यानी कि एक ऐसी दिनचर्या है जिसमें कुछ नियम बताए गए हैं और अगर आप इन नियमों का नियमित रूप से पालन करते हैं तो ये आपको संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। आयुर्वेद में कहा गया है जो व्यक्ति आयुर्वेद में बताई गई दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या का पालन करते हैं उन्हें संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और कोई भी बीमारी होने की बिल्कुल भी संभावना उनमें नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आयुर्वेदिक दिनचर्या के बारे में आपको बताऊंगी। रात्रिचर्या और ऋतुचर्या के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां से इनको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, आयुर्वेदिक दिनचर्या एक ऐसी दिनचर्या जो आयुर्वेद में बताई गई है जिसमें कुछ 11 नियम बताए गए हैं जो आपको सुबह उठने के बाद और रात तक आपको करने होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा आसान है, जो शायद पहले के लोग इसी तरह की लाइफ फॉलो किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल आता गया वो सारी चीजें पीछे छूटती गईं। देखिए, आयुर्वेद हमें कभी भी कोई परहेज नहीं बताता है या कोई एक कठिन लाइफस्टाइल नहीं बताता है। ये तो एक इजी लाइफस्टाइल है जो हमें आज के दौर में कठिन लगता है क्योंकि हमारा जो जीने का एक स्टाइल हो गया है वो काफी बदल चुका है। लेकिन अगर आप आज से शायद 30 या 35 साल पहले अगर आप देखेंगे अपने दादी नाना के जो उनका जीवन हुआ करता था वो इसी तरह का हुआ करता था। वो यही चीजें, यही नियम फॉलो करते थे और शायद बहुत सी बीमारियों से बचे रहते थे। आज के टाइम की जो बीमारियां हैं वो उस टाइम पर उनको इतना ज्यादा वो इफेक्ट नहीं होते थे। तो उसका कारण यही होता था कि जो उनकी दिनचर्या होती थी वो शायद आयुर्वेदिक दिनचर्या ही होती थी जो आयुर्वेद में बताई गई है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आयुर्वेद के वो 11 नियम कौन से हैं जो आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने का तरीका बताते हैं, जिसको अपनाकर आप अपने स्वास्थ्य को तो बढ़ा ही सकते हैं, इसके साथ ही साथ आप एक रोग रहित, बीमारियों से रहित जीवन और लंबी आयु भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पहले नियम की। देखिए, आयुर्वेदिक दिनचर्या का जो पहला नियम है उसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को सुबह हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठ जाना चाहिए। ये नियम रोगी मनुष्य, यानी कि जिसे कोई बीमारी हो, उस पर ये अप्लाई नहीं होता है। उनको अच्छी नींद लेनी चाहिए, तभी उनका रोग दूर होगा। अदरवाइज लोगों जो भी स्वस्थ मनुष्य है उसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय पर उठ जाना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सुबह का वो समय जो सूर्य उदय, यानी कि जब सूरज निकलने वाला है उससे 1.5 घंटा लगभग पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे क्या होते हैं? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्मा का मुहूर्त, यानी कि ज्ञान का मुहूर्त। ये एक ऐसा समय होता है जब चारों तरफ वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी फैली हुई होती है, पूरा वातावरण शुद्ध होता है। तो इस समय जब आप उठते हैं तो ये पॉजिटिविटी, ये सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में एंटर करती है और आपकी बॉडी को, आपकी लाइफ को पॉजिटिविटी से भर देती है। इस समय उठने वाले लोग सबसे पहले अपने आप को ये आपको ध्यान देना है अपने जीवन के लिए, उस ईश्वर को आपको धन्यवाद करना है। उसके बाद आपको अपने नित्य कर्म करने हैं। उसके बाद आपको 10 मिनट का प्राणायाम जरूर करना है। प्राणायाम करने से जो शुद्ध वायु चारों तरफ है वो आपके अंदर एंटर करेगी, आपके ऑर्गन्स, आपके हर एक सेल तक वो जो प्योर वायु है वो पहुंचेगी, जिससे कि आपका पूरा शरीर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा और बीमारियां उसके पास भी नहीं आएंगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले जो लोग होते हैं उनका शरीर स्ट्रांग होता है, बलवान होता है। इसके साथ ही साथ इस समय पर उठने पर अगर आप किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इस टाइम पर स्मरण शक्ति भी बहुत ही ज्यादा तेज होती है, तो वो सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं।
इस समय पर उठने वालों में आयुर्वेद में कहा गया है कि आयु की वृद्धि होती है, लंबी आयु का जीवन जीते हैं जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। दूसरे नियम की, जिसका नाम है ऊषा पान। ऊषा पान क्या होता है? देखिए, ऊषा पान का अर्थ होता है सुबह उठने के बाद जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको सबसे पहला जो काम करना होता है वो होता है शीतल जल का सेवन करना। सर्दियों में आप गुनगुने पानी का सेवन कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या? इससे आपका जो पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती हैं। इसके साथ ही साथ ये आपकी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है, सिर दर्द में बहुत ज्यादा फायदा करता है, ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और ऊषा पान आपको हमेशा सुबह उठकर मल उत्सर्ग से पहले यानी कि फ्रेश होने से भी पहले पीना चाहिए। बात करते हैं तीसरे नियम की। देखिए, तीसरा नियम, जब ऊषा पान आप कर लें तो उसके बाद आप अपने मल उत्सर्ग यानी फ्रेश होने के लिए चले जाएं। इस समय पर किसी भी तरह का कोई विघ्न, मोबाइल वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए, सिर्फ ध्यान फ्रेश होने पर लगाना चाहिए। और ये सुबह और शाम 2 टाइम पर आयुर्वेद के अनुसार शौच जरूर जाना चाहिए। इससे आपका जो बॉडी है वो टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर निकलते हैं, जो आपकी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं चौथे नियम की। देखिए, 4th नियम आयुर्वेदिक दिनचर्या का कहता है कि फ्रेश होने के बाद आपको अपने जो दांत हैं उनकी सफाई करनी है और अपना जो जीभ है उसकी सफाई करनी है, यानी दंत धावन और जिह्वा निर्लेखन चौथा नियम है। दांत जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं, तो इनकी सफाई भी आपको बहुत अच्छे से और ध्यान से करनी है। बहुत ज्यादा आपको हार्ड ब्रश यूज नहीं करना अपने दांतों पर। और दांतों की सफाई के बाद आप अच्छे मंजन से अपने दांतों के यानी कि जो गम्स होते हैं उनकी हल्के हाथों से आपको मसाज भी जरूर करनी चाहिए। टाइम टू टाइम मैं ये चीजें बताते रहती हूँ। जैसे त्रिकटु चूर्ण हो गया, उसमें शहद को मिलाकर आप अपने गम्स की मसाज करेंगे तो आपके जो मसूड़े हैं वो भी हेल्दी बने रहेंगे, क्योंकि गम्स हेल्दी होंगे तो टीथ भी हेल्दी होंगे और आपके दांतों में कभी भी किसी भी तरह की सेंसिटिविटी नहीं होगी, पेन नहीं होगा, कीड़ा नहीं लगेगा, जो हमारे बॉडी के लिए वैसे भी कितना इंपॉर्टेंट काम करते हैं। खाने का पाचन, खाने को चबाना दांतों का काम होता है। इसके साथ ही साथ आप अपनी जीभ, अपनी टंग की भी सफाई करें, क्योंकि जो रसों का ज्ञान होता है वो हमारी जीभ के थ्रू ही होता है और ये अरुचि को भी दूर करता है, यानी भूख ना लगना। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ध्यान से करना। बात कर लेते हैं 5वें नियम की। देखिए, आयुर्वेदिक दिनचर्या का 5वां नियम कहता है, जिसका नाम है गंडूश। गंडूश हमारे मुंह के, हमारे दांतों के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गंडूश क्या है और कैसे किया जाता है? देखिए, किसी भी द्रव पदार्थ को अपने मुंह में भरना और इतना भरना कि मुंह को हिलाया नहीं जा सके, इस तरह से। तो ये आपको कम से कम 1 मिनट तक अपने मुंह में रखना है और उसके बाद इसको बाहर निकाल देना है। तो इससे होगा क्या? आपके जो दांत हैं, आपका जो मुंह है, कफ इसमें दूर होता है और मुंह की गंदगी दूर होती है, आपके दांतों की सेंसिटिविटी दूर होती है। ये करा किससे जाता है? शीतल जल से आप कर सकते हैं, आप इसको गर्म जल से करेंगे, या फिर आप इसको, जो सबसे उत्तम होता है गंडूश करना, वो होता है तिल तेल या फिर सरसों के तेल से, जो आयुर्वेद में बताया गया है। इसका भी आयुर्वेदिक दिनचर्या में बहुत ही ज्यादा लाभ होता है और ये भी एक नियम है जिसको आपको दंत धावन या जिह्वा निर्लेखन के बाद जरूर करना चाहिए। बात कर लेते हैं 6ठे नियम की। देखिए, 6th नियम आयुर्वेदिक दिनचर्या का कहता है, जिसका नाम है नस्य कर्म करना। आयुर्वेद में कहा गया है नासा ही शीर्षो द्वारम। इसका अर्थ होता है कि जो हमारी नासा है, यानी कि जो हमारी नोज होती है, ये हमारे मस्तिष्क का प्रवेश द्वार है। यानी कि कोई भी औषध द्रव जो आप अपनी नाक में डालते हैं ये आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है। नस्य कर्म आपको नित्य करना चाहिए, आयुर्वेद के अनुसार डेली करना चाहिए। और इसके क्या फायदे होते हैं और ये कैसे किया जाता है? देखिए, जो नस्य होता है, इसको करने से आपके जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग होते हैं, यानी कि कंधों से ऊपर के जो रोग होते हैं, ये सभी दूर होते हैं। इसको करने से माइग्रेन, आंखों की रोशनी, माइग्रेन दूर होता है, आंखों की रोशनी तेज होती है, सिर दर्द दूर होता है, साइनोसाइटिस में बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसके साथ ही साथ जिनको जल्दी जल्दी कोल्ड कफ होता है उनमें बहुत ज्यादा फायदा करता है। और ये करना भी बहुत आसान है। इसमें आपको अपनी दोनों नॉस्ट्रल्स में 2-2 बूंद सरसों तेल या तिल तेल की रोजाना डालनी होती है। ये एक तरह से आपकी बॉडी को इम्यून करता है। आपकी बॉडी बाहर से जो भी बैक्टीरिया या वायरस है वो आपकी
नाक में एंटर नहीं हो पाएंगे अगर आप डेली नसें करेंगे। तो इसके भी आयुर्वेद में इसको बहुत ही ज्यादा गुणकारी माना गया है। और स्पेशली ऊर्ध्व जत्रुगत रोग यानी गर्दन से ऊपर वाले जो रोग होते हैं आपके मस्तिष्क से रिलेटेड, उनमें ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। आपके मस्तिष्क को स्ट्रांग करता है, आपकी मेमोरी को स्ट्रांग करता है। जो लोग जल्दी जल्दी भूल जाते हैं उनमें ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो ये भी आपको नित्य यानी कि डेली रोजाना जरूर करना है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट नियम की, 7th नियम की। देखिए 7th नियम बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें बताया गया है कि हमें रोजाना एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम जरूर करना चाहिए। व्यायाम के तो बहुत ही सारे फायदे होते हैं। इसको करने से देखिए हमारा जो शरीर है वो स्ट्रांग बनता है। शरीर स्ट्रांग होगा तो हमें जल्दी जल्दी बीमारियां नहीं होंगी, और इसके साथ ही साथ हमारी जो शरीर है वो फ्लेक्सिबल रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ हमारे शरीर का हर एक जो अंग है, हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, ये स्ट्रांग बनते हैं। तो रोजाना अपने 24 घंटे में से कम 1 घंटा आपको एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि व्यायाम आयुर्वेद में जो कहा गया है आपको रोजाना करना है अपने बल के अनुसार। मतलब आपको बहुत ज्यादा थकना नहीं है। थकने के बाद किया गया व्यायाम आपके लिए लाभप्रद नहीं होता, आपको नुकसान पहुंचाता है। तो आपको कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक व्यायाम जरूर करना है। इससे आपका जो शरीर है वो बलवान बनता है, आपकी आयु बढ़ती है, आपको जल्दी जल्दी रोग नहीं होते, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेली एक्सरसाइज करना। तो इसको भी आप अपने डेली रूटीन में, अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। बात करते हैं नेक्स्ट नियम की, 8th नियम की। देखिए 8th नियम में कहा गया है कि आपको हमेशा रोजाना अपने शरीर पर तेल मालिश यानी कि अभ्यंग जरूर करना है। तेल मालिश करने से आपका शरीर पुष्ट होता है, आपका स्वास्थ्य वर्धन होता है, आपके स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। स्पेशली जो हेमंत ऋतु है, जैसे जो अभी चल रही है इस टाइम पर, सर्दियों के समय पर, तो ये बहुत ही जरूरी होता है कि आपको डेली करना चाहिए। इससे आप करेंगे किससे? आपको हमेशा जो तेल मालिश है वो सरसों के तेल से या तिल तेल से करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। और आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि अगर आप रोजाना पूरे शरीर पर तेल नहीं लगा पाते हैं तो सिर पर, कानों पर और अपने पैरों पर तेल अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होता है, बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। जो 9th नियम है वो है स्नान करना। डेली नहाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहाने से भी आपको बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्य लाभ होता है, क्योंकि ये आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है, बढ़ाता है। जैसे गर्मियों में आप शीतल जल से स्नान करें, ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से, और अगर सर्दियां हैं तो आपको हल्के गर्म पानी से आपको नहाना चाहिए। ध्यान रखना है कि कभी भी सिर से आपको गर्म पानी नहीं डालना है, क्योंकि यह आपकी आंखों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अभ्यंग के बाद आपको नहाना अवश्य है। नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो 10वां नियम, जो 10th नियम है आयुर्वेदिक दिनचर्या का, वो है क्षौर कर्म। देखिए क्षौर कर्म जो होता है, इसका अर्थ होता है, जो आयुर्वेद में बताया गया है कि आप अपने नाखूनों की, अपने जो भी बढ़े हुए बाल हैं, जैसे मेल्स में दाढ़ी मूंछ के बाल हैं, उनको हमेशा ट्रिम करते रहना चाहिए। क्षौर कर्म में आपको इनकी सफाई करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आपको हमेशा जैसे हफ्ते में या 2 हफ्ते में अपने नाक की, अपने कानों की, अपने पैरों की भी सफाई जरूरी है करना, क्योंकि इनकी जो गंदगी होती है उनसे भी बहुत सारे रोग होने की संभावना होती है। तो क्षौर कर्म भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टाइम पर हफ्ते 2 हफ्ते में इसको भी आपको जरूर, इनकी सफाई आपको अपने नेल्स की जरूर करते रहना चाहिए, अपने बालों को ट्रिम करते रहना चाहिए। लास्ट नियम यहाँ पर जो आयुर्वेदिक दिनचर्या का है वो है संध्या उपासना और प्राणायाम। प्राणायाम आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब आप फ्रेश हो जाते हैं उस समय भी करना है 10-15 मिनट, और शाम में भी आपको करना है। प्राणायाम से आपके प्राणों का आयाम होता है, प्राणों की वृद्धि होती है, स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। आयुर्वेद का एक ही मोटिव है संपूर्ण स्वास्थ्य देना, संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करना। कहा गया है ना, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब आयुर्वेद में भी सबसे पहले कहा गया है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ये एक वैद्य का पहला नियम होना चाहिए, या हमारा पहला नियम होना चाहिए। तो इसमें
स्वस्थ व्यक्ति को ये पूरी दिनचर्या अच्छे से फॉलो करनी है, प्राणायाम करना है। प्राणायाम में आप नॉर्मल जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, ये करें। एक दो आसन आप कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, उज्जयी कर सकते हैं। इन सभी से आपके प्राणों की वृद्धि होती है, आपको आपके जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ये सारे नियम, इसके साथ ही साथ देखिए आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं। मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राणायाम और मेडिटेशन पर मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगी जल्दी ही। तो यहाँ पर ये जो 11 नियम थे, ये बहुत जरूरी होते हैं कि आप इनको बहुत अच्छे से फॉलो करें। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रही होगी। इसको आप अच्छे से अप्लाई करें अपने जीवन में। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।